नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है केशव और मैं आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिमाचल की झीलें लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि झीलें होती क्या हैं। झीलों के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि झीलें होती क्या हैं। तो दोस्तों, झीलों को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जल का वो स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा हो। जल का वो स्थिर भाग जो चारों ओर से क्या हो, स्थल खंडों से घिरा हो। इसको कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, मान लीजिए ये झील है, ये क्या है, हमारे पास झील है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे जल है, ठीक है। इसका पानी पहले तो क्या होगा, स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। और यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, स्थल खंड होंगे, यानी कि जमीन होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, झील क्या हुई कि झील क्या हुई, जल का वो स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो। इसकी इंपॉर्टेंट जो विशेषता मैंने बताई क्या है कि इसका जो जल होता है वो क्या है, स्थिर है। ठीक, इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि भूतल के गड्ढे में जिसमें जल भरा होता है। देखिए, भूतल में यानी कि जमीन में कोई गड्ढा होता है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि छोटा सा गड्ढा उसमें जो है उसमें पानी भर जाएगा तो हम उसे झील बोल देंगे। नहीं नहीं, जब उसका जो है बड़ा आकार होता है और उसमें जल भर जाता है, ठीक, तो हम उसे झील का नाम देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब झीलों का वर्गीकरण किया हुआ है, उसको बांटा गया है। जैसे कि भू संचलन से निर्मित झील, ज्वालामुखी से निर्मित झील, हिमानीकृत एक्टिविटी से निर्मित झील, नदियों द्वारा निर्मित झील, भूस्खलन द्वारा निर्मित झील, भूमिगत झील भी होती है। ठीक है, ये इस तरह से और भी झीलों के प्रकार हैं। ठीक है, और बनावट के हिसाब से भी हम झीलों को जो है वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि कृत्रिम और प्राकृतिक झीलें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें होती हैं। आपको हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? खारी झीलें और हिमनद झीलें, अवशेष झीलें, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें, मैन मेड लेक्स। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक तरफ मैंने क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है और दूसरी तरफ लेक्स का नाम लिखा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और दूसरी तरफ लेक्स। डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स पाई जाती हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास बिलासपुर। इसमें एक महत्वपूर्ण झील पाई जाती है। कौन सी झील है? गोविंद सागर लेक। ठीक है, मैन मेड लेक है। ठीक, इसके जो वीडियो की जिस प्रकार से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं मुख्यतः आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको वीडियो जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें पाई जाने वाली जो झील है उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इसके बारे में अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, जैसे कि गोविंद सागर लेक हुई, इसके बारे में जो है हम जानते हैं कि बिगेस्ट लेक है, किस रिवर पर बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है किसके नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ था। वैसे ही हमें जैसे सिरमौर है उसमें रेणुका झील है, सुकेती लेक है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मुख्यतः क्या दूंगा कि बिलासपुर या डिस्ट्रिक्ट का नाम और उससे में पाई जाने वाली झील के बारे में। ठीक है, तो देखिए, बिलासपुर के बारे में मैंने आपको बताया, गोविंद सागर लेक, ठीक, मैन मेड लेक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखनी है, गोविंद सागर लेक। दूसरी आता है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन कौन सी झीलें देखने को मिलती हैं? एक है रेणुका लेक और सुकेती लेक। सुकेती भी कहते हैं इसे। ठीक है, रेणुका लेक और सुकेती लेक। ठीक है, अब ध्यान कैसे रखेंगे? रेणुका तो आप जानते ही होंगे, सब जानते हैं। ठीक है, रेणुका को। और दूसरी है हमारे पास सुकेती फॉसिल पार्क, आपने सुना होगा, उसे शिवालिक फॉसिल पार्क भी कहते हैं। वो कहाँ पे है? वो है सिरमौर में। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, इस झील का नाम ध्यान रख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर किन्नौर में मुख्यतः 2 झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाको और सोरंग। नाको झील और सोरंग झील। ठीक है, नाको क्या है? किन्नौर का एक गांव है, वहाँ पे एक झील पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो उसके नाम पर इसको नाको कहा गया है। और सोरंग
झील भी कहाँ पे है, किन्नौर में है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या है कि यहाँ पे एक चंद्रनाहन झील पाई जाती है। चंद्रनाहन झील पाई जाती है शिमला में। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें आगे चंद्रताल झील, चंद्रकूप झील देखने को भी मिलेंगी, तो उनके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए क्या चंद्रनाहन झील कहाँ पे है, शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास तानू जुब्बल। तानू जुब्बल, जैसे जुब्बल का नाम आपने सुना होगा, जुब्बल कहाँ की तहसील है, शिमला की, शिमला की तहसील है ना, तो वहाँ पे पाई जाती है कौन सी झील, तानू जुब्बल। नेक्स्ट हमारे पास आती है कराली लेक। कराली लेक गंदे पानी की लेक है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। करेरी और कराली में जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कराली कहाँ पे है, शिमला में है, और करेरी कहाँ पे है, कांगड़ा में है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आती है गढ़कुफर लेक। गढ़कुफर लेक कहाँ पे है, ये भी शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कांगड़ा में कौन कौन सी लेक्स हैं। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास सबसे पहले आती है डल लेक। डल लेक है, दूसरी करेरी लेक। देखिए मैंने बोला था ना आपको, एक कराली लेक है और करेरी लेक है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास तीसरी झील आती है, वो है पौंग लेक। पौंग बांध आपने सुना होगा, ब्यास रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, उसी के जो है बांध के बनने से ही ये झील निर्मित हुई है। ठीक है, तो ये कौन सी झील है, पौंग लेक। इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी कौन सी है, ये मैन मेड लेक है। हमारे पास मैन मेड लेक और कौन सी थी, गोविंद सागर लेक, और दो और आएंगी, उनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लाहौल स्पीति के बारे में बात करते हैं। लाहौल स्पीति जिले में कौन कौन सी लेक्स हैं। देखिए लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल, यूनानसो, ढंकर, नीलकंठ, दीपकताल, विशालताल। ठीक है, अब देखिए सूरजताल और चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल झीलें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, लाहौल स्पीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, और अब देखिए मैंने बताया था ना आपको, एक चंद्रनाहन लेक कहाँ पे थी, शिमला में। अब चंद्रताल झील कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति में। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। यूनानसो लेक कहाँ पे है, यूनानसो लेक भी हमें कहाँ में देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति। हमारे पास चौथी जो झील आती है वो है ढंकर झील। ढंकर झील स्पीति का पहले का मुख्यालय हुआ करता था। ठीक है, ढंकर मुख्यालय हुआ करता था, तो ढंकर झील कहाँ पे है, स्पीति में है। नीलकंठ झील, ठीक है, नीलकंठ झील कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। दीपकताल झील कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। विशालताल झील कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो ऐसा कीजिएगा, आज पढ़ ही लिया, ठीक है, कल पढ़ लिया, ठीक, 3 दिन बाद पढ़ लिया, 7 दिन बाद पढ़ लिया, फिर 2 हफ्तों बाद पढ़ लिया और महीने बाद पढ़ लिया। एक दिन में आपको ये सभी झीलें याद नहीं होंगी। आपको जो है इसका निरंतर अभ्यास करना है, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स हैं। ठीक है, भृगुसर झील, भृगुसर लेक, भृगु ऋषि की तपोस्थली। ठीक है, भृगुसर लेक कहाँ पे है, कुल्लू में है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सरियोलसर झील। सरियोलसर झील भी कहाँ पे है, कुल्लू में है। तीसरी झील दशहर झील। दशहर झील कहाँ पे है, ये भी कुल्लू में है। मानतलाई झील, श्रिंगू झील, देओरी झील, सरिताल झील, ब्यास कुंड, हंसा झील, नैनसर झील, डहनासर। ठीक है, ये झीलें कहाँ पे हैं, कुल्लू में है। फिर से रिपीट करता हूँ, भृगुसर झील, सरियोलसर झील, दशहर झील, मानतलाई झील, श्रिंगू झील, देओरी झील, सरिताल झील, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड तो आप जानते ही होंगे, जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है, उसको ब्यास कुंड आप जानते हैं ना। ठीक है, तो ब्यास कुंड, हंसा लेक, नैनसर झील और डहनासर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी झीलों की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो हमारे पास लेक्स बचती हैं वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स। देखिए चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी लेक्स हैं। गड़ासरू महादेव लेक। ठीक है, गड़ासरू महादेव लेक कहाँ पे है,
चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। खजियार लेक, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से, ठीक है। तो खजियार लेक भी कहाँ पे है? चंबा में है। तीसरी लेक आती है मणिमहेश। मणिमहेश भी आप जानते हैं, ठीक है, जानते होंगे, सुना होगा, नाम तो सुना होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास लामाडल। लामाडल ये कहाँ पे है? चंबा में है। एक डल लेक थी, वो कहाँ पे थी? कांगड़ा में थी। कांगड़ा के कहाँ? धर्मशाला में थी। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लामा डल लेक कहाँ पे है? चंबा में है। महाकाली लेक, महाकाली लेक भी कहाँ पे हुई? चंबा में हुई, ठीक। चंद्रकूप, ठीक है, बताया था ना मैंने कि कंफ्यूज करेंगे, हो सकता है कि कंफ्यूज एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, कोई बात नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसका क्या करना है, हमें रिपीट करना है, बार बार रिपीट। चंद्रनाहन झील कहाँ पे है? शिमला में। चंद्रताल झील कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। और चंद्रकूप लेक कहाँ पे हुई? चंबा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चमेरा लेक के बारे में। चमेरा लेक मैन मेड लेक है, ठीक है। चमेरा जो है गांव है एक, कहाँ पे है? चंबा में। वहीं पे जो है चमेरा बांध बने हुए हैं, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ठीक है। और जो है किस नदी पे बने हुए हैं? रावी नदी पे। डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आप बस कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू डल। क्यू डल लेक, वो भी कहाँ पे है? चंबा में है। नेक्स्ट हमारे पास आती है खुंदी मरल। खुंदी मरल लेक कहाँ पे है? ये भी चंबा में है, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ इसमें दिक्कत हो, क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका वर्णन जो है कुछ झीलों का वर्णन मुझे पुस्तकों में नहीं मिला, तो उसे मैंने विभिन्न जो है वेबसाइट में खोजा, तो उनकी जो है जब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसी तरह से निकल कर आती है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो माफ़ करना, इसको आप जो है अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है बता देना कि किस तरह से इसको हम प्रोनाउंसिएशन इसकी करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी। मंडी में कौन कौन सी लेक्स हैं? मंडी में कौन कौन सी लेक हैं? तो दोस्तों मंडी में है हमारे पास सबसे पहले रिवाल्सर। रिवाल्सर महत्वपूर्ण, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेक है, ठीक है। रिवाल्सर लेक, ठीक है, रिवाल्सर लेक आप जानते होंगे या नाम सुना होगा, ठीक है। सुखसार लेक, सुखसार लेक, कालासर लेक, कुंतभ्योग लेक, खंदला लेक, नीलसर लेक, चिटासर लेक, सापसर लेक, कुमारवाह, परासर, पंडोह, मछियाल, कमरूनाग, ठीक है। ये झीलें कहाँ पे हैं? मंडी में हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, रिवाल्सर, ठीक है, रिवाल्सर। सुखसार, सुखसार, कालासार, कालासार भी कहाँ पे हैं? कालासर भी कहाँ पे हैं? मंडी में हैं, ठीक है। कुंतभ्योग, ठीक है, माता कुंती, ठीक, बताऊंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, ठीक है। खांदला लेक, ठीक है, ये भी कहाँ पे है? मंडी में है। नीलसर, चिटासर, सापसर, ये जितने भी नील हो गया, चिट्टा हो गया, साफ हो गया, ये कहाँ पे हैं? नील, चिट्टा, काला, साफ, ये कहाँ पे हैं? मंडी में है, ठीक है। नील, चिट्टा, इनको तो याद करने में आपको परेशानी नहीं होगी ना, ठीक है, बट आपको याद रखना है कि ये जितने भी काला, नीला, चिट्टा, साफ, जहाँ पे भी कहाँ पे हैं? ये सभी मंडी में हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुमारवाह। अब देखिए कुमारवाह जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है करेरी के नाम से मिलेगा, ठीक है। करेरी लेक को भी कुमारवाह लेक कहा जाता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये कुमारवाह लेक अगर आपसे पूछा जाए तो ये मंडी में है, ठीक है। वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करेरी लेक करके ही पूछा जाएगा, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि कुमारवाह लेक कहाँ पे है, ठीक है। तो कुमारवाह लेक कहाँ पे हुई? मंडी में हुई। आपने वहाँ पे कांगड़ा उत्तर नहीं लगाना है। कुमारवाह कहाँ पे हुई? मंडी में हुई। चचियोट स्थान पे है, ठीक है, चचियोट तहसील में है ये कुमारवाह लेक मंडी के, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास परासर लेक। परासर लेक, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास पंडोह लेक। पंडोह लेक, ठीक है, ब्यास नदी के पानी से इसका निर्माण हुआ है, मैन मेड लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मछियाल लेक। मछियाल लेक है, ठीक। और हमारे पास आती है फिर कमरूनाग लेक, ठीक है, कमरूनाग लेक, मछियाल लेक, ठीक है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में, ठीक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।